जब ये राष्ट्रपति थे भाई साहब ये 2018 में, तब इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ दगा करा है, पाकिस्तान दोबारा आपके साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा पाकिस्तान आपके साथ दगा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम नहीं करता जिससे पाकिस्तान पैसे कमा पाए। तो पाकिस्तान फिर दगाबाजी से पैसे कमाता है। इनको पहले पता था लड़ाई शुरू होने वाली है, इनको डे वन से सब कुछ क्लियर था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। दे न्यू इट वेरी वेल। इनको यह पता था कि जितने भी इनके बड़े बड़े जहाज हैं जो उन्होंने तेल बेच के लिए हैं ईरानियों ने, पाकिस्तान ने इनकी मदद करी शील्ड करने के लिए। अगर आप यूएस के साथ खड़े हैं, शाबाश, वेल डन, लेकिन आप दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसका ट्रिगर क्या है? पैसे कमाना एक ट्रिगर है, दूसरा ट्रिगर है कि इनको जूते पड़े हैं बीजिंग से। जब हमारे वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए, ये जितनी भी वहां पे ये एआई के थ्रू इमेजेस जनरेट हुई, फेक इमेजेस जनरेट हुई, मैक्सिमम ऑफ देम दे हैव ओरिजिनेटेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तानियों की फितरत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पाकिस्तान ने वही किया जिसके लिए पाकिस्तान फेमस है, जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है। पाकिस्तान ने फिर गद्दारी करी है दोस्तों। और ये जब मैंने बात बोली तो मुझे पाकिस्तान से फोन कॉल आते हैं कि मेजर साहब आप बड़ा सख्त बोलते हैं हमारे लिए, ये झूठी बातें हैं, आप गलत बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, आप हमें बदनाम करने की। बदनाम उसको किया जाता है जिसकी इज्जत होती है। पाकिस्तान ने जो कांड कर रखे हैं ना, ये इनके साथ एक रेगुलर पैटर्न है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम नहीं करता जिससे पाकिस्तान पैसे कमा पाए, तो पाकिस्तान फिर दगाबाजी से पैसे कमाता है। इट बिट्रेज इट्स पार्टनर्स एंड दैट इज हाउ पाकिस्तान मेक्स मनी। आपको क्या लगता है जो जर्नल हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जनरल्स, ये विदेश में जाते हैं? कोई पता लगा कि वॉशिंगटन डीसी में किसी का मैंशन है, किसी का कहीं पे अपार्टमेंट है, बहुत लग्जूरियस अपार्टमेंट है, कोई लंदन में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। ये पैसे आते कहां से हैं? ये पैसे दगाबाजी से आते हैं। पहले अपने मुल्क को बेचते हैं और फिर ये बाकी सब काम करते हैं पाकिस्तान के जर्नल। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने किया क्या है। दोस्तों यहां पे सीबीएस न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा यह है, पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑन इट्स एयरफील्ड डिस्पाइट मीडिएटर रोल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस। मैं डे वन से कह रहा हूं ये गद्दारी करेंगे। ये ईरान के साथ भी गद्दारी, इन्होंने ईरान के साथ गद्दारी की। ठीक है जी, ईरान के साथ गद्दारी कैसे की? इनको पहले पता था लड़ाई शुरू होने वाली है, इनको डे वन से सब कुछ क्लियर था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। दे न्यू इट वेरी वेल। दे वर इन्वॉल्व्ड हैंड एंड ग्लव फ्रॉम डे वन। इन्होंने ईरान के साथ गद्दारी करी, अब वही गद्दारी यूएस के साथ कर रहे हैं। सीबीएस की रिपोर्ट है, ये सीबीएस की रिपोर्ट है। कल कोई ये ना बोले साहब ये तो इंडिया का कोई नेटवर्क है, ये तो कोई इंडिया का कोई मीडिया। नहीं साहब, सीबीएस की न्यूज है। As Pakistan positioned itself as a diplomatic conduit between Tehran and Washington, it quietly allowed Iranian military aircraft to park in its airfields, potentially shielding them from American airstrikes, according to US officials with knowledge of the matter. ये जो CBS है, it is quoting US officials. US officials को quote कर रहा है भाई। US officials कहते हैं हमें पता है। ये किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बोला, ये US officials ने बोला हमें पता है इन लोगों ने क्या किया है। इनको यह पता था कि जितने भी इनके बड़े बड़े जहाज हैं जो उन्होंने तेल बेच के लिए हैं ईरानियों ने, पाकिस्तान ने इनकी मदद करी शील्ड करने के लिए। पाकिस्तान, देखिए आप क्लियर हो जाइए, अगर आप ईरान के साथ हैं कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगर आप अमेरिका के साथ हैं और इजराइल के साथ हैं, वेरी गुड। प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानीज इज कि ये अमेरिका को बोलते हैं जनाब हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, और ये बोल के आपके साथ हैं ईरान को धोखा देते हैं। फिर ये कहते हैं ईरान को कि जनाब हम आपके साथ हैं, फिर अमेरिका को धोखा देते हैं। ये दोगलापन, ये गद्दारी ठीक नहीं है। You can be with Iran, very good. You can be with America and Israel, very good यार. That's your point of view. वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये नहीं हो सकते कि आप मल्टीपल सब लोगों को एक साथ चलाएं और फिर बेवकूफ बनाएं और फिर गद्दारी करें। क्या बेवकूफ बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए? तो सीधी सीधी गद्दारी है। ये देखिए साहब, Iran also sent civilian aircraft to park in its neighboring Afghanistan. It was not clear if military aircraft were among those flights. The US officials who spoke only under condition of anonymity to discuss national security issues told CBS News that days after President Trump announced the ceasefire with Iran in early April, Tehran sent multiple aircraft to Pakistani Air Force Base Noor Khan, a strategically important military installation located just outside Pakistani garrison city of Rawalpindi. Among the military hardware was an Iranian Air Force RC-130, a reconnaissance and intelligence gathering variant of the Lockheed C-130 Hercules tactical transport aircraft. ये इसकी फोटोग्राफ है। और यहां पे लिंडजी ग्राहम कहते हैं, वेरी प्रोमिनेंट वॉइस इन अमेरिका,
If this reporting is accurate, it would require a complete reevaluation of the role of Pakistan as mediator between Iran, the United States, and other parties. Given some of the prior statements by Pakistani defense officials towards Israel, I would not be shocked if this were true. ये तो मैं लिंडजी ग्रैहम को मैं डे 1 से कह रहा हूं यार, ये आपका होगा ही नहीं मामला सेट, ये होगा ही नहीं। पाकिस्तान पैसे कैसे बनाता है पहले आप ये समझ लीजिए। हाउ द हेल डज पाकिस्तान मेक मनी? पाकिस्तान मेक्स मनी बाय गद्दारी, धोखाधड़ी, एंड पाकिस्तान मेक्स मनी बाय प्लेइंग बोथ द साइड्स। अगर वहां पे लड़ाई है, देखिए सुनिए, अगर पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में अगर सुख शांति है, अमन है, तो पाकिस्तान फिर लोन मांगेगा, फिर भीख मांगेगा, फिर किसी तरीके से काम। जब भी खित्ते में लड़ाई होती है, खून खराबा होता है, पाकिस्तानी जर्नल अरबपति बन जाते हैं। अब आप अफगानिस्तान का वॉर देख लीजिए, वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, हर समय पाकिस्तान इन्वॉल्व था। जब जब खून खराबा होगा, रावलपिंडी में डॉलर बरसेंगे। दैट इज द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान। जेनिफर जैकब्स, Scoop via CBS News as Pakistan positioned itself as diplomatic conduit between Tehran and Washington. वो ये US air strikes करने के लिए पार्क इन द कंट्री, इन्होंने एक्चुअली सेफ हार्बर दिया ईरानियन फोर्सेस को, और बिल्कुल आप दे सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, इफ यू आर फॉर ईरान देन स्टैंड विद ईरान, then don't stand with the United States and tell them, you're telling the United States that we stand with you, you're telling Iran that you stand with you. अगर आप ईरान के साथ खड़े हैं, वेरी गुड यार, शाबाश, वेल डन। अगर आप यूएस के साथ खड़े हैं, शाबाश, वेल डन। लेकिन आप दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते, दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते, और दोनों को झूठ बोल रहे हैं आप न्यूट्रल भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये कर क्यों रहा है दोस्तों पाकिस्तान? ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। इसका ट्रिगर क्या है? पैसे कमाना एक ट्रिगर है, दूसरा ट्रिगर है कि इनको जूते पड़े हैं बीजिंग से। पाकिस्तान को जूते भिगा भिगा के बीजिंग ने मारे हैं कि बेटे 35 अरब डॉलर हमारे डकार गए, 35 अरब डॉलर हमारे डकार गए, हमारे इंजीनियर्स पाकिस्तान में मारे जाते हैं, और तुम जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए क्योंकि उसने एक व्हाइट हाउस में बुला के तुम्हें रोटी और बोटी खिला दी, तुम उसमें बिक गए, और चाइना ने मारा वहां पे भिगा के। तो पाकिस्तान क्या करके यहां पर भाग रहा है दाएं बाएं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, बड़ी नॉन एग्जिस्टेंट इज्जत। अब ये लिया हमने दोस्तों अल जजीरा से, ये कहता है ट्रंप एलाइज अर्ज पाकिस्तानी इंटरमीडिएटरीज टू बी मोर कैंडिड विद ईरान। Breaking, US officials say Pakistan often presents a more positive picture of Iran's position than reality, prompting Trump allies to urge Pakistan's intermediaries to be more candid in their communication with. सारा का सारा फर्जी वाला इन लोगों ने कर रखा है। ये अल जजीरा का है, ये कोई इंडिया का, मैं इसलिए जानबूझ के विदेशी नेटवर्क से लेकर आया हूं खबर, क्योंकि मुझे पता है यही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करी है, नवभारत टाइम्स ने कवर करी है, यही इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर करी है। लेकिन जैसे हम बोले पाकिस्तानियों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने जी, काफिरों ने साजिश कर दी। इसीलिए अल जजीरा, ट्रंप एलाइज अर्ज पाकिस्तान इंटरमीडिएटरीज टू बी मोर कैंडिड विद ईरान। ये क्या करते हैं? ईरान की खबर का, ये कोई ईरान की खबर है, ठीक है, ईरान के पास अगर एक्स है तो ये X+5 बताते हैं अमेरिकन को जानबूझ के। अब ये क्यों करते हैं? जैसा मैंने बोला कि इनको चाइना, देखिए ईरान इज बीइंग सपोर्टेड बाय चाइना एंड थ्रू ईरान चाइना इज फाइटिंग। आप ये मान लीजिए कि जो पूरी लड़ाई है 28 फरवरी से आज तक की, उसमें एक बहुत बड़ी साइड चाइना की है, बहुत बड़ी साइड है, आप उसको छोटा नहीं समझ सकते। चाइना हैज गॉट अ मैसिव प्रेजेंस। आपको क्या लग रहा है? अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है बीजिंग, किससे मिलने? शी जिनपिंग से मिलने। वहां पे वांगी भी होगा, 10 किस्म के डिस्कशन होंगे, 2 दिन की यात्रा के लिए जा रहा है। वहां पे सर्गेई लेवरोव क्या कर रहा है? सर्गेई लेवरोव इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रेजेंट देयर इन बीजिंग। सर्गेई लेवरोव है फॉरेन मिनिस्टर रशिया का। ये ईरान अकेला नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना, देखो ईरान अकेला डटा है, ईरान कोई अकेला नहीं डटा, कोई अकेला नहीं डटा। यहां पे 2 बड़े पावर्स, एक इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना और एक मिलिट्री सुपर पावर रशिया, दोनों के दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी चाइना ने पाकिस्तानियों के बाजू मरोड़े और बोला कि बेटा ये क्या गेम चल रहा है, ज्यादा उछल रहे हो तुम, औकात में आ जाओ अपनी। ये पुराना ट्वीट है, ये डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों, 1 जनवरी 2018 का, नए साल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया था। नए साल के दिन, जब पहली बार वो राष्ट्रपति था, अब तो दूसरा टेन्योर है ना उसका, जब पहली बार राष्ट्रपति था। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर द लास्ट 15 years and they have given us nothing but lies and deceit. Thinking of our leaders as fools, they gave safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help. No more. ये डोनाल्ड ट्रंप के व्यूज हैं जब ये राष्ट्रपति थे भाई साहब, ये 2018 में। तब इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ दगा करा है, पाकिस्तान दोबारा आपके साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा पाकिस्तान आपके साथ दगा कर रहा है। पाकिस्तान कॉल्स दिस डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी ये नहीं होती है,
डिप्लोमेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है। डिप्लोमेसी में आप बोलते हैं कि ठीक है यार, ईरान हम आपकी साइड नहीं है, अमेरिका हम आपकी साइड नहीं है, प्लीज आप टेबल पे आइए, बात करिए। दिस इज डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेसी ये नहीं है कि इससे झूठ बोला, उससे झूठ बोला, इससे $1 लिया, इससे $2 लिए, निकल गए बीच में। दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ दलाली दैट पाकिस्तान। एंड मैं आपको बता रहा हूं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था। ही वॉज नॉट रॉन्ग, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही कॉल्ड पाकिस्तान अ दलाल नेशन। ये है, देखिए, पाकिस्तान की दलाली। Major Garrett's interview with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Again, we have taken this from CBS News. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कौन से नेटवर्क से हमने खबर ली है। Major Garrett पूछते हैं इससे, you mentioned this a moment ago, but I want to probe a little bit the idea that a younger generation are on social media or scrolling. Do you believe Israel is at risk of losing this war on that social media front? Meaning what is being portrayed, what is being said, all this particularly, I believe, important in America for young Americans, Republican and Democrat, who have hardened themselves against Israel, scrolling through images which tell them that there is something not as you describe but uncivilized, and they would use words like barbaric in Gaza and Lebanon. तो ये हैं मेजर गैरेट, उन्होंने पूछा है, ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। नेतन्याहू देखिए क्या जवाब, मैं आपको यही बता रहा हूं ना, आप एक सपोले को दूध पिलाएंगे, बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप ही बनेगा, उसकी फितरत है डसना, वो डसेगा। क्या कह रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू? वी हैव सेवरल कंट्रीज दैट बेसिकली मैनिपुलेटेड सोशल मीडिया with bot farms with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it is in their interest, and they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message, I am, you know, red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they are doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan. ये इंडिया में भी होता है। और जो इंडियंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि यार देखो ये क्या, भाई अगर आप ट्रेस करोगे आपको पता लगेगा ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तानी। जब हमारे वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए, ये जितनी भी वहां पे ये एआई के थ्रू इमेजेस जनरेट हुई, फेक इमेजेस जनरेट हुई, मैक्सिमम ऑफ देम दे हैव ओरिजिनेटेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तानियों की फितरत है। ये पाकिस्तानी किसको करते हैं? चाइनीज ने थोड़ा सा पैसा दे दिया, काम पे लग जाओ, काम पे लग गए। दैट इज व्हाट दे डू। और यही बात बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहा है कि आप पाकिस्तान के किसी घर की किसी बेसमेंट में बैठा है, लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की बेसमेंट में बंदा बैठा है और कह रहा है आई एम अ टेक्सन, अब मैं इजराइल से बड़ा परेशान हूं। ये सब ये पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान किसके कहने पे करता है? पाकिस्तान चाइना के कहने पे करता है। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज डू फुल टाइम। देखिए, आपने किसी बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम सुना है? किसी बड़े पाकिस्तानी इंजीनियर का नाम सुना है? नहीं सुना होगा आपने। किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ का नहीं सुना होगा। वो फुल टाइम यही प्रोफेशन है उन लोगों का। यार इससे पैसा लिया, इसको दगाबाजी करी, इससे पैसा लिया, इसको धोखा दिया, दैट इज ऑल। इसके अलावा कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है भाई पाकिस्तान में। सही कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। अब यह खबर है दोस्तों रॉयटर्स से, ट्रंप सेज ईरान सीज फायर ऑन लाइफ सपोर्ट। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल दिया है यार कि लाइफ सपोर्ट पे है। Tehran's response to a US proposal to end the war made clear the two sides were still far apart on a number of issues. Iran has called for an end to the war on all fronts, including Lebanon, where US ally Israel is fighting Iran-backed Hezbollah militants. Trump has said Iran's response threatened the status of a ceasefire that has been in place since April 7th. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. Simple सी बात है, ये Donald Trump की, this is Donald Trump's mistake. And let me be categorical, it's your mistake. What the Iranian regime is doing is buying time. That is all that they are doing. They don't care about your ceasefire. They don't care about your deals also. You know, you keep on saying, I have a deal, I have the cards. They don't care about your cards. They don't care about your deals. You're looking weak in front of the Iranians because, you know, ये जो हरकतें करता है ना डोनाल्ड ट्रंप, इससे कमजोर नजर आता है। इसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। The IRGC is buying time. I'm sure that people like Masood Pezeshkian, people like MB Ghalibaf, people like Sayyid Abbas Ariqchi, the foreign minister, these people genuinely believe in diplomacy. Of that, I'm convinced that these guys believe in diplomacy. They want peace, but they want peace which is an honorable peace. Let me put it that way. But the IRGC does not want peace. IRGC को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं डील हो रही है, उनको ₹2 का फर्क, तुम भेजोगे कागज फाड़ के देख देंगे, उनको डील का फर्क ही नहीं पड़ रहा। Our armed forces are ready to deliver a well-deserved response to any aggressor. Aggression, mistaken strategy and mistaken decisions will always lead to mistaken results. The whole world has already figured this out. We are prepared on all options. They will be surprised. There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people laid out in 13-point proposal. अब ये गालिबाफ भी कह रहे हैं, अब ये लोग भी अंडर प्रेशर है वहां पे, क्योंकि ईरान में हु कंट्रोल्स इट? हार्डलाइन कौन है? IRGC कंट्रोल कर रहा है पूरा मामला। यार इनसे पूछ रहा है IRGC।
ये लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वो 24 घंटे के अंदर बंद करवा देता है, कह रहा नथिंग डूइंग, नॉनसेंस, बंद होगा जब तक हम नहीं बोलेंगे नहीं खुलेगा, सो बी इट। अब दोस्तों ये हमने लिया वॉल स्ट्रीट जर्नल से, बड़ी एक खतरनाक किस्म की खबर आई है। The United Arab Emirates has carried out military strikes on Iran, people familiar with the matter said, casting the Gulf monarchy as an active combatant in a war which it has been Iran's biggest target. The strikes, which the UAE hasn't publicly acknowledged, have included an attack on a refinery on Iran's Lavan Island in the Persian Gulf. The people familiar with the matter said the attack took place in early April, around the time President Trump was announcing a ceasefire in the war after a 5-week air campaign, and sparked a large fire, knocked much of its capacity offline for months. Iran said that at the time the refinery had been struck in an enemy attack and launched a barrage of missiles and drone strikes against the UAE and Kuwait. In response, the US wasn't upset by the attack, as the ceasefire hadn't yet settled into place and it had quietly welcomed the participation of the UAE. Now, ab UAE, देखिए मरता क्या ना करता. You force the UAE. UAE did not start this. You know, the war was started by the Israelis and the Americans. The war was started on 28th of February by the Israelis and the Americans. It was a joint operation. They hit Iran. Iran started hitting UAE. Now, अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? Sometime or the other the UAE will hit back. आज की तारीख में ये देखिए, ये सब मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं. इसको ऊपर ले जाते हैं. ये लवन ऑयल रिफाइनरी है, तो UAE ने इसको ठोका. This is what the UAE did. It hit the Lavan oil refinery and put it out of commission for a long time. अब पता नहीं क्या हाल है इसके Lavan oil refinery के, लेकिन ये सऊदी अरब को, UAE को, सबको मिलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान दोबारा मारेगा, तिबारा मारेगा. ईरान मारता चला जाएगा जब तक तेल के भाव ये लोग $200 पर बैरल नहीं कर देते. दैट इज द स्टेटेड एम. वो मुंह पे बोल चुके हैं यार. उनमें कोई, ईरानियों में कोई लाग लपेट नहीं है. व्हाट दे से दे विल डू. And this I believe of the Iranians, what they say they will do. But I don't believe this of the Americans. What the Americans say, they'll definitely not do. अब ये दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़ी मार्केटिंग करी, मार्काए हक और गजवाए हिंद और बुनियान मरसूस, पता नहीं क्या क्या अजीब और गरीब नाम, बेसर पैर के, जो 99% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट नॉनसेंस इज. ठीक है, अब पता लग रहा है कि इतनी जो लंबी चौड़ी बात आसिम मुनीर कर रहा था कि हमने भारत को सबक सिखा दिया, ये कर दिया, क्या सबक सिखाया, जरा उसकी पोल पत्री में खोलता हूं. ये देखिए सब, यूएस लॉबिंग डिस्क्लोजर्स पंक्चर आसिम मुनीर्स इंडिया पाकिस्तान में सीजफायर क्लेम. इंडिया इनिशिएटेड इट्स स्ट्राइक्स ऑन May 6th. 6 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर. Pakistan's representatives initiated nearly 30 separate contacts, most of them seeking meetings for Pakistan's ambassador with congressional and Senate offices. The filings repeatedly used the description meeting request with the ambassador. तो पाकिस्तान ने लॉबी ग्रुप्स को यूएस में मोटा पैसा दिया और उनके पास गए और बोला कि अब्बू जी बचाओ, भारत बहुत मार रहा है. By May 7th and May 8th, the filings increasingly referenced discussions related to tensions in the region. On May 7th, entry records a call involving chairman. अब ये देखिए ध्यान से, मई 7 को फोन कॉल जाता है, call involving chairman Brian Mast regarding tensions in the region. Mast chairs the influential House Foreign Affairs Committee, making the contact politically significant during the escalation period. तो यहां पे जो बहुत पावरफुल हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी होती है यूएस की, बहुत पावरफुल बॉडी है, उसके चेयरमैन के पास गए उसके पैर पकड़ने के लिए कि मालिक गड़बड़ हो गया बहुत ज्यादा, ब्रह्मोस से बहुत दर्द होता है मालिक, कुछ करो मालिक. फिर May 7 एक फाइलिंग है, ये सारे रिकॉर्ड्स है ना, ये तो रिकॉर्ड्स अब पब्लिक हो गए, तो पाकिस्तान की पोल पत्री खुल गई. रिकॉर्ड्स अ कॉल विथ वेंडी पार्कर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू रिप्रेजेंटेटिव हकीम जेफरीज, regarding scheduling a meeting with the minority leader. The minority leader is the top-ranking leader of the opposition party in the US House of Representatives, indicating Pakistan's efforts to reach the highest levels of congressional leadership. ये हो गया. 8 मई को the filing show meeting request involving Ryan Kaldal from Senate Majority Leader John Thune's office for an ambassador discussion about tensions in the region. The Majority Leader is among the most powerful figures in the US House leadership structure. दोबारा May 8 को मेगन गैलाहर से कॉल, पॉलिसी एडवाइजर टू हाउस मेजॉरिटी लीडर स्कीफ स्केलिस. The activity intensified on May 9th with several entries marked as defense attaché meetings. According to the Pakistan embassy in Washington, the country's defense attaché is Brigadier Irfan Ali. तो भाई यहां पे पाकिस्तान 6 मई से भाग रहा है. यहां पे आसिम मुनीर कह रहा है
अरे हमने इंडिया को सबक सिखा दिया, मार्काए हक, बुनियान अल मरसूस, फरिश्ते आए थे, जिन्न आए थे, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रहा है, यहां पे परेडें कर रहा है। अब पता लगा कि ये जो डरपोक था आसिम मुनीर, इसने बंदों को भेजा, अरे बोलो अमेरिकन को बीच में पड़े, अमेरिकन को बोलो बीच में पड़े। सबसे मिला, पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पूरा मामला है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का, अब मुझे एक बात समझ में आ रही है इन सब चीजों के बाद, बड़ी इंपॉर्टेंट, आप देखना इस पूरे वीडियो का निचोड़ ये है। ये गिर गए अमेरिकन के पैर पे। अमेरिकन को तो पहले ही पता था, उनका प्लान पहले से था कि कभी ना कभी हमें ईरान के ऊपर बम गिराने, ईरान को ठोकना है। जो अभी लड़ाई चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनको पता था कि इनको ऐसा एक गद्दार आदमी चाहिए अपनी साइड में जो ईरान को धोखा दे, राइट। तो जब इन्होंने बोला कि मदद करो, तो फिर अमेरिकन ने कुछ ना कुछ बीच में करा होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। अच्छा, कम से कम ये बात ऑन रिकॉर्ड है, और मैं तो इंडियन आर्मी को ये बोलूंगा कि वो जो कॉल की रिकॉर्डिंग हुई, आप जरा उसको पब्लिक कर दो। ये जितना बोलते हैं ना कि ट्रंप ने इतने हवाई जहाज गिरा दिए, जो डीजीएमओ है पाकिस्तान का, उसने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था, ये पता होगा आपको। उसके बाद सीजफायर हुआ, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग 100% होगी। उस कॉल रिकॉर्डिंग को पब्लिक किया जाए जरा, मेक दैट कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक, आपको पता लग जाएगा कितने पानी में आसिम मुनीर। भाई साहब गिड़गिड़ाता आया था पाकिस्तान का डीजीएमओ कि माई बाप बहुत चोट लग रही है, अब मत करो, अब हमारे बस का नहीं है। दैट कॉल रिकॉर्डिंग शुड बी मेड पब्लिक। भाड़ में गया, बाद में देखी जाएगी, कोई बात नहीं। हम लोग क्या है, जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं यार डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ये नहीं कहते, नहीं यार अच्छा नहीं लगता यार, ये नहीं, हम लोग ऐसे अच्छे, सब अच्छा लगता है, कर दो एक बार। पाकिस्तानी कौम को पता लगे, उस 25 करोड़ लोगों को भी पता लगे कि जिसको तुम सिपा सालार कहते हो ना, वो एक बुज़दिल आदमी है। वो डर के मारे भारत के पैरों पे गिर गया था, और अमेरिका में उसके नुमाइंदे गिर रहे थे दूसरों के पैरों में, गोरों के, कि यार बचाओ बचाओ बचाओ। ये पूरी की पूरी चीज है। तो जब ये अमेरिका के पास गए तो अमेरिका ने बोला ठीक है हम करते हैं कुछ, इसके एवज में तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, लंच पे आओ बेटा, व्हाइट हाउस हो जाओ, लंच पे बात करते हैं। दोस्तों ये पूरा प्लान शुरू से अमेरिका ने कर रखा है। आप देखिएगा, आपको पता लगेगा। और मैंने ये सिर्फ ANI का है लास्ट वाला, इसके अलावा जो कुछ मैंने बताया सारे के सारे फॉरेन न्यूज नेटवर्क से, और इस चीज को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइलिंग रिकॉर्ड्स हैं दिस इज पब्लिक। अमेरिका में आप लॉबिंग कर सकते हैं, आपको हक है, वो लीगल है, इलीगल नहीं है, लीगल है, लेकिन फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर आपको बताना पड़ेगा कि साहब ये स्टोरी है, और इस स्टोरी के तहत ये हमने करा है, हमने पाकिस्तान से इतने पैसे लिए और हमने इससे बात कराई। अब वो पोल पत्री खुल गई। मैं ये चाहूंगा खासतौर से अगर कोई पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहा है, बेटा तुम जाओ और तुम्हारी जो आसिम मुनीर की करतूत है जरा जाके देखो इंटरनेट पे, उसने क्या किया है, जाके देखो, तुम्हें पता लगेगा। ANI छोड़ दो, आप कहते हो ना इंडिया का है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से जाओ, जिस पे भरोसा है, जिस पे विश्वास है, उसका देख कर आओ, तब आपको पता लगेगा किस तरीके से आसिम मुनीर भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, अमेरिकन के पैर पकड़ पकड़ के कि भाई साहब आज बचा लो, कल मैं आपका हर हुक्म बजाऊंगा, आज बचा लो मुझे। ब्रह्मोस आ रहा है सनसनाता हुआ दिल्ली से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।